बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है ये। मैं आज इस प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी इसी जनरेशन का, इसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अब से 7 साल पहले 2019 में यही दिल्ली पुलिस थी, यही ऐसे ही लोग करने वाले, ऐसे ही प्रोटेस्ट था जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। तो यही बच्चे आज, इन्हीं बच्चों के माँ बापों ने ये बात कही थी, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बस मसला इतना था कि उस वक्त CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था। उस वक्त में JNU के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर घुसकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ये वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी उस वक्त में, ये CCTV कैमरे से ली गई वीडियोस, जिसमें कोई शक नहीं है कि ये वीडियो AI जनरेटेड है या फेक है। आज वही माँ बाप, वही जनरेशन, वही बच्चे आज उसी चीज का, उसी सरकार का, उसी आक्रोश का, उसी घमंड का जब शिकार हो रहे हैं, तो उनको ये रोना आ रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमको सताया जा रहा है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही। ये कैसी सरकार है? आज यही लोग सवाल कर रहे हैं जो उस वक्त में इस दिल्ली पुलिस को बढ़ावा दे रहे थे, दिल्ली पुलिस से कह रहे थे कि तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमान थे। जब किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर 100% ना सही, कम से कम 20% तो ऐसे लोग थे जो इसी पार्टी को वोट देने वाले थे। लेकिन उन किसान आंदोलन वालों को भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कैसे कैसे शब्दों से उनको अपमानित किया गया था। हालांकि वो इसी देश के लोग थे, हरियाणा पंजाब के रहने वाले लोग थे, और उनको खालिस्तानी कहकर, पाकिस्तानी कहकर आतंकवादी कह दिया गया था। क्या उसमें बीजेपी के सपोर्टर नहीं थे? आज जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आज इन लोगों को उग्रवादी कहा जा रहा है, आज इन लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है, उन लोगों को देश का माहौल खराब करने वाला कहा जा रहा है। क्या ये बच्चे या इनके माँ बाप ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया? मैं कहता हूँ 100% ना सही, कम से कम 40 से 50% ऐसे लोग होंगे जो आज भी बीजेपी के सपोर्टर होंगे, इनके माँ बाप होंगे। ये नहीं होंगे तो इनके माँ बाप होंगे जिन्होंने कभी ना कभी इस सरकार को वोट दिया होगा। मुसलमानों को तुमने आतंकवादी कह दिया, किसानों को तुमने खालिस्तानी कह दिया, इनको तुमने उग्रवादी कह दिया, तुम्हारे लिए बचा कौन? तुम वोट लोगे किससे? सबको तो तुमने अलग अलग शब्द दे दिए, अलग अलग नेम टैग दे दिए। तो वोट तुम्हें कौन से हिंदुस्तानी का चाहिए? मुसलमान तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी नहीं है, किसान तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी नहीं है, स्टूडेंट तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी नहीं है, तो तुमको वोट देगा कौन? तुम किसके ऊपर उम्मीद टिकाए बैठे हो कि ये लोग हमें चूज करेंगे, हमको वोट देंगे तो हमको फिर से सत्ता में बिठाएंगे? आखिर में बस वही एक शेर आता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे।